प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर विस्तृत जानकारी देंगे। हिंदू माह के 15वें दिन और शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा को तीर्थ स्थान और दान पुण्य के लिए अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होती है, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने से लाभ मिलता है। 12 महीने में प्रत्येक पूर्णिमा पर अवसर एवं त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन आसमान में पूरा चांद दिखता है जो कि अंधकार को दूर करता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। कहते हैं कि बहुत से भगवान ने इस दिन मानव अवतार लिया था। माना जाता है कि इस दिन गंगा या यमुना में पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति को इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए सभी बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा की रात में चंद्र ग्रहण के घटित होने से प्रकृति और जनजीवन में बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर इसका धार्मिक महत्व और सूतक मान्य नहीं होगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 16-17 जुलाई को होगा जो माना जाएगा और भारत में दिखेगा, इसीलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में लगेगा, इसीलिए इस राशि और नक्षत्र से संबंधित लोग इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण तो होगा, पर यह मध्य प्रशांत महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में ही दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये मान्य नहीं होगा। सूतक काल वह अशुभ समय होता है जो ग्रहण के घटित होने से पूर्व शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्ति पर स्नान के बाद खत्म होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से सूतक काल को अच्छा समय नहीं माना जाता है, इसीलिए इस समय कुछ काम करने की मनाही होती है। इसमें मूर्ति पूजा, मूर्तियों का स्पर्श, खाना बनाना और खाना वर्जित होता है। हालांकि वृद्धजन, रोगी और बच्चों पर ग्रहण का सूतक प्रभावी नहीं होता है। इसके अलावा जिस देश या क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर उसका सूतक मान्य होगा। इसीलिए जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो रख सकते हैं पूर्णिमा का व्रत। चंद्र ग्रहण का असर भारत में मान्य नहीं होगा। 6 जनवरी को जो सूर्य ग्रहण था वो भी भारत में नहीं दिखा था। लोगों ने ग्रहण को लेकर बहुत भ्रांति फैलाई तब भी। चलो अब हम पूर्णिमा व्रत को आसान से तरीके से कैसे करें इसको समझते हैं। घर में ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगाजल की डाल दें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें, पूजा में घी का दिया जलाएं और ईश्वर से आपके व्रत को फलित करने और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए। उसके बाद उस पर शहद, बेलपत्र, शमी पत्र और फल चढ़ाएं। पूर्णिमा की शाम को सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और प्रसाद बांटें। पूर्णिमा का व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। जल में थोड़े से चावल डालकर चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 108 बार इस मंत्र को बोलें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम च चंद्रमसे नमः, इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को अन्न दान करें या किसी जरूरतमंद को कोई भी चीज भेंट करें तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम कुछ मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय बताते हैं आपको आसान से। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए हर पूर्णिमा को पति पत्नी या कोई भी एक चंद्रमा को अर्घ्य दें तो इससे दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बनता है। अगर धन संबंधी समस्या हो तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ये मंत्र बोलें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, या फिर ये भी बोल सकते हैं ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देंगे तो इससे आपके धन संबंधी समस्या दूर होगी। अगर काम नहीं बनते, रुकावटें आती हैं तो पूर्णिमा के दिन शिव को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल चढ़ाएं और साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख सौभाग्य बढ़ेगा और रोग संकट दूर होंगे। पूर्णिमा की रात 15-20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखें, इससे आंखों की रोशनी तो ठीक होगी ही, साथ ही मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपके, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मनसो जाता। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, पान का सेवन
ना करें। तो दोस्तों, ये था पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण पर पूरी रिपोर्ट। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।